क्वेश्चन आस्क्ड इन जैक बोर्ड, जैक एग्जाम या जैक बोर्ड में 2022, 2023, 2024 लास्ट इस बार जो एग्जाम हुआ के क्या क्या सवाल पूछा। देखो हम लोग हु वाज ऑसेबल 2022 में पूछा था, ऑसेबल कौन था। 2023 में देखो क्वेश्चन पूछा है हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था। ये 2024 में देखो सवाल पूछा है आज इस साल, सिंपल सा हु वाज फॉलर, फॉलर कौन था इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। चैप्टर का नाम था द मिडनाइट विजिटर, है ना। उसका टेस्ट हो गया था ना। हाँ, हम क्वेश्चन को 2 सेक्शन में बांटे थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हम जो क्वेश्चन लिए हैं उस सेक्शन, पहले हर क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है और सही आंसर लगाना। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 4 मिला लीजिएगा अपने से ना। अरे सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट लैंग्वेज बोलो डिड ऑसेबल स्पीक। ऑसेबल कौन कौन सा लैंग्वेज बोल सकते थे, याद है? कौन कौन सा लैंग्वेज? जर्मन और फ्रेंच, 2 लैंग्वेज था। यहां पे ऑप्शन में क्या किया, एगो में जर्मन दिया है, एगो में फ्रेंच दिया है, एगो में बोथ ए एंड बी। अच्छा, बोथ का मतलब होता है दोनों, दोनों ए और बी। तो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। कौन सा? सी। अगर बात करें तो बोल रहा है बोथ ए एंड बी, मतलब इसका बोथ माने दोनों, तो दोनों सही। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। हु नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। हु जम्प्ड ऑफ मतलब बताओ कौन, हु मतलब क्या होता है? कौन। जम्प माने कूदा, कौन कूदा ऑफ द विंडो, विंडो माने खिड़की से। बिलीविंग ये विश्वास, बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास करते हुए कि देयर वाज अ बालकोनी, वहां बालकोनी है ये। अच्छा, खिड़की से कूदा कौन था? मैक्स। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए। ए इसका सही आंसर है। कोई दिक्कत? कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर ए। तो 2 का कौन सा सही हो गया? ए। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3 हु इज फॉलर। यहां पे बात, फॉलर, फॉलर था कौन? यहां पे इज नहीं, यहां आवाज होना चाहिए था, ज्यादा बढ़िया लगता है। फॉलर, फॉलर कौन था? अच्छा, तुम लोग बिना ऑप्शन दिए भी समझोगे तो फॉलर कौन था। अच्छा, पहले समझते हैं। फॉलर सीक्रेट एजेंट, खुफिया जासूस, या फिर पुलिस, या फिर वेटर, या फिर राइटर। पहले समझो, सीक्रेट एजेंट जो तुम बोली, सीक्रेट एजेंट 2 ही आदमी था, एक ऑसेबल था, दूसरा मैक्स। तो सीक्रेट एजेंट तो गलत हो गया ना ये, है? अच्छा, पुलिस तो था नहीं, पुलिस तो कहीं चर्चा ही नहीं हुआ। लास्ट में वो खाली मनगढ़ंत कहानी गढ़ा था कि दरवाजे पे कौन है, पुलिस है। तीसरा वेटर। अच्छा, कोई हमको बताएगा वेटर का नाम क्या था? हेनरी नाम था। तो इसमें फॉलोअर कहां से? तो बचा राइटर। हमने ऑप्शन में वहां पे भी बताया था कि रिपोर्टर बोले थे ना, तो रिपोर्टर और राइटर दोनों चीज बताए होंगे शायद, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? राइटर। कोई दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन है वेयर डिड ऑसेबल लिव। वेयर माने, वेयर माने कहां, किसको बोलो? वेयर माने कहां, ऑसेबल लिव, लिव माने रहना। इन द अमेरिका। अब सुनो इधर, अमेरिका में ऑसेबल कहां रहता था? अमेरिका में किस शहर में रहता था? बोस्टन। याद है कुछ? अब इसमें से कौन सा सही है? सी सही है, बी जो है वो गलत है। अरे ये बोस्टन है, ये बोस्टन है, इसलिए थोड़ा सा हम कंफ्यूजन क्रिएट किए हैं, थोड़ा सा। कौन कौन है इसका जो बी मारा है जी? किसका किसका पेपर में बी मारा हुआ है? उधर से बोल रहे हैं? अरे अच्छा, कोई बात नहीं, चलो। कंफ्यूजन इसीलिए बोलते हैं पढ़ो तो कैसे, एकदम ध्यान से, गौर से, वहां कुछ भी हो सकता। इधर ध्यान दीजिए। हाउ डिड मैक्स क्लेम टू हैव इंटर्ड। अब मैक्स ने कैसे बोला था कि हम इंटर माने प्रवेश किए थे, कहा? तुम्हारे कमरे में। मैक्स ने कैसे कहा था? जब ऑसेबल उसको बोला था कि लगता है तुम कुछ से आए हो, बालकोनी से आए, लेकिन मैक्स बोला नहीं हम बालकोनी उल्कोनी से नहीं आए, हम कुछ से आए। देखो, पास की
बालकोनी, विंडो, खिड़की से या मास्टर की? गलत जवाब, पास की। मास्टर की तुम लोग को समझाने के लिए बोले थे, सही आंसर होगा पास की। कहीं भी नहीं समझ में आए 2 बार 3 बार पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो देख रहे थे, बहुत बड़ी कॉमेडी था। एक टीचर ऐसी पढ़ा रहा था, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते बोला देखो हम टीचर हैं, तुम लोग को 1 बार नहीं समझ में आए 2 बार पूछो, 2 बार नहीं समझ में आए 4 बार पूछो। तो एक स्टूडेंट पूछ लिया, जैसे ही पूछा चप्पल निकाला, चप्पल मारना शुरू कर दिया। फिर बोला कि फिर बोल वही डायलॉग, तुम लोग को नहीं समझ में आए पूछना। आप बोलो समझ में आया? सब समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होगा। पूछो। अगला क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो। वेयर वॉज ऑसेबल स्टेइंग? अच्छा, स्टे मने होता है रुकना या ठहरना। वेयर मने कहां ठहरा था जी, कुछ याद रखते। ऑप्शन सुनो, फॉलर्स रूम, फॉलर के सॉरी फॉलर्स होम, फॉलर के घर में नहीं, फ्रेंच होटल, यही हो गया। अच्छा, अब सारा ऑप्शन पहले पढ़ लेना, एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता। फ्रेंच के अपार्टमेंट में, और या फ्रेंच के इन का मतलब होता है जो बहुत लोकल मतलब एरिया, छोटा छोटा कोई बात नहीं। तो 4 को में कौन सा सही है? सेक्शन बी वाला बताएगा, बी सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड मैक्स हैव? पहले समझो, व्हाट मीन्स क्या था। मैक्स के पास इन हिज हैंड, मैक्स के हाथ में क्या था जी? ऑप्शन देखो तो जरा सा। एक बोतल था। अच्छा, याद है बोतल किसके हाथ में था? बोतल किसके हाथ में था? वेटर, वेटर का नाम क्या? हेनरी के हाथ में था। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट किसके हाथ में था? ऑसेबल के हाथ में था। पिस्टल किसके हाथ में था? मैक्स के हाथ में था। तो सही जवाब हो गया पिस्टल। पिस्टल मतलब क्या होता है? फ्लावर, फूल नहीं, बंदूक होता है। अच्छा, एक ऑप्शन आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब होता है इनमें से सभी, सब था। उसके पास केवल एक ही चीज था, पिस्टल। पिस्टल लेके क्या बोल रहा था दीपराज? खबरदार जो किसी ने आवाज की तो। वेन मतलब कब? ही मूव टू पेरिस। यहां पे ही किसके लिए? ऑसेबल के लिए। ऑसेबल पेरिस, पेरिस कहां है? फ्रांस। फ्रांस की पेरिस, फ्रांस की क्या है? राजधानी है। पेरिस कब गया था? इधर ऑप्शन सुनो एकदम ध्यान से। 5 years अगो, अगो का मतलब होता है पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले या 20 साल पहले या 25 साल पहले। सही जवाब सी ऑप्शन। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 20 years अगो, मतलब आज अपन इस बुक के अकॉर्डिंग 20 साल पहले गए। कोई दिक्कत याद है? क्वेश्चन, वेयर डिड मैक्स एक्चुअली इंटर फ्रॉम? सुनो इधर, वेयर माने कहां। मैक्स जो है, मैक्स एक्चुअली, वास्तव में, एक्चुअली का शुद्ध हिंदी क्या होगा? वास्तव में वो कहां से इंटर किया था? प्रवेश। इंटर मतलब प्रवेश। कहां से प्रवेश किया था वो? अच्छा, ऑप्शन सुनो। अच्छा, मैक्स कोची से पूछा था, क्या चीज की मदद से? पास की। पास की कहां लगेगा? की मैंने चाबी, चाबी कहां लगता है? दरवाजा में ही लगेगा। बात को पीछे है लड़का लोग, अरे पीछे उन लोगों को बोला, इधर से तुम लोग है हीरो, समझ में आ रहा ना? वो कहां से प्रवेश करेगा? तो डोर, पास की कहां लगेगा? डोर या बालकनी या विंडो या नन ऑफ दीज। फिर से रिपीट कर रहा, नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो कहां से घुसा होगा? दरवाजा से। कहां से? दरवाजा। कोई दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ऑसेबल वाज अ डैश फेलो। अरे सीधा सीधी समझो, ऑसेबल कैसा व्यक्ति था? ऑप्शन सुनो, फैट एंड स्लोपी, नॉर्मल एंड एथुसियास्टिक, थिन एंड एथुसियास्टिक, थिन एंड स्लोपी। इस चारों में से कौन सा सही ऑप्शन? हम लोग अगर देखे भी होंगे तो एक ही ऑप्शन देखे होंगे, फैट। ऐसे नॉर्मली याद है, लिखवाए क्या थे? फैट एंड एमिएबल। बात को समझे? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए। 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11,
हु वाज एक्चुअली नॉकिंग एट द डोर। हु मतलब कौन, कौन एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोले, वास्तव में, नॉकिंग मतलब ठकठकाना, वास्तव में नॉकिंग मैंने ठकठकाना, ऑन द डोर, दरवाजा पर कौन ठकठका रहा था। अच्छा, ऑसेबल ने मैक्स को क्या बोला कि दरवाजा पे कौन होगा, पुलिस। ये बोला, अरे ज्योतिष बता इधर नहीं तो बतिया उधर का रहा, एक्चुअली का मतलब वास्तव में कौन ठकठका रहा था दरवाजा पर, कौन था जी, पुलिस था कि हेनरी था कि मैक्स था कि नॉन ऑफ दीज। अच्छा, हेनरी इसका सही जवाब होगा, ठीक है, लेकिन पुलिस के बारे में कहानी गढ़ी गई थी कि हाँ भाई दरवाजे पे कौन है, पुलिस। ये कहानी गढ़ने वाला कौन है, ऑसेबल। हाउ डिड ऑसेबल, हाउ डिड ऑसेबल, अच्छा हाउ मतलब कैसे, ऑसेबल ने मेड मैक्स बिलीव। अच्छा एक वर्ड जान लो, याद रखना, मेड मैक्स बिलीव मतलब मैक्स को क्या किया, विश्वास दिलाया। कैसे विश्वास दिलाया कि देयर वाज अ बालकोनी, वहां पे एक ठो बालकोनी, कैसे विश्वास दिलाया। तो कोई क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, कोई शक नहीं, लेकिन इसका जब ऑप्शन पढ़ोगे ना तो कुछ कुछ क्लू मिलेगा। जैसे वर्ड बोल, ही मेड हिम सी इट मतलब उसको दिखाया, मतलब उसको जाके दिखा दिया, दिखाया था, जाके दिखाता तो झूठ पकड़ा जाता क्योंकि वहां पे कोई बालकोनी नहीं था। अच्छा, देयर वाज एक्चुअली मतलब वहां पे सच में बालकोनी था। अच्छा, विथ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, उसको डिटेल में बताया था, ये सही है, ठीक है। और अप्लाइड नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। दरअसल डिटेल डिस्क्रिप्शन का मतलब समझ रहे हो ना, कि डिटेल में बताया था कि हाँ भाई ये कई बार हो चुका है, ठीक है, ये दूसरी बार है या ये तीसरी बार है जब कोई आदमी बगल वाले अपार्टमेंट से उस खिड़की में बालकोनी के द्वारा मेरे कमरे में प्रवेश कर गया, मतलब डिटेल बता दिया। अब उसको ये बात क्या हो गया, विश्वास हो गया कि सच में वहां क्या है, बालकोनी है। हु इज द ऑथर, ऑथर माने लेखक, लेखक कौन है इस स्टोरी के, रॉबर्ट अर्थर। क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू ऑसेबल डिड मैक्स इंटर, ऑसेबल के अनुसार, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे, कैसे ऑसेबल के अनुसार मैक्स इंटर, इंटर माने प्रवेश, उसके कमरे में घुसा कैसे था, ऑसेबल के अनुसार। तो ऑसेबल के अनुसार कैसे घुसा थी, पास की, बालकोनी या विंडो या नॉन ऑफ दीज। नहीं, बालकनी इसका सही जवाब होगा, बालकनी इसका सही जवाब क्या होगा, बालकनी। अब सुनो, क्वेश्चन आस्क्ड इन जैक बोर्ड, जैक एग्जाम या जैक बोर्ड। जैक बोर्ड में 2022, 2023, 2024 लास्ट इस बार जो एग्जाम हुआ के क्या क्या सवाल पूछा। देखो हम लोग तो इतना टफ टफ याद कर लिए, लेकिन ये देखो बहुत आसान सवाल पूछ दिया इस चैप्टर से, और तीनों सवाल एकदम बहुत ही इजी। कोई भी अगर ढंग से थोड़ा एक भी दिन पढ़ा होगा ना क्लास, तो इसका जवाब आराम से दे सकता है, अगर एक दिन भी कोई क्लास किया होगा। अब देखो 2022 में क्या सवाल पूछा था, बहुत ही इजी, मतलब कहो कि इससे इजी कोई सवाल हो ही नहीं सकता। और जो इसका जवाब गलत लिखा होगा मेरे हिसाब से वो तो उससे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं इस क्लास में। हु वाज ऑसेबल 2022 में पूछा था, ऑसेबल कौन था। देखो वेटर, पुलिसमैन, सीक्रेट एजेंट या नॉन ऑफ दिस, कोई भी जवाब दे देगा, नहीं दे देगा, सीक्रेट एजेंट। अच्छा यही ठीक 2023 में देखो क्वेश्चन पूछा है, हु वाज मैक्स, ये 2023 का सवाल है। अब बताओ मैक्स, मैक्स कौन था, वेटर था, सीक्रेट एजेंट था, थिप बने चोर, चोर थिप बने चोर था, या फिर नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं, कौन सी जवाब है, फिर से सीक्रेट एजेंट सही जवाब हो गया 2 नंबर। अब ये 2024 में देखो सवाल पूछा है, लास्ट इस साल। अब बताओ सिंपल सा, हु वाज फॉलर, फॉलर कौन था इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर।
इस कहानी में फॉलर कौन था? देखो सीक्रेट एजेंट तो नहीं होगा, स्पाई माने जासूस। अच्छा, पर्सनल इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर माने जांच करने वाला, जांच करने वाला। चौथा ऑप्शन राइटर, कौन सा सही होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही हो गया राइटर। एग्जाम में दो क्वेश्चन है, दो तरह के क्वेश्चन है। एक है एमसीक्यू, एमसीक्यू को फुल फॉर्म मल्टीपल, ठीक है। लेकिन एक होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें तुमको लॉन्ग आंसर लिखना है। इसमें तो क्या वैकल्पिक है, क्या करोगे? 4 का ऑप्शन रहेगा, जो परफेक्ट आंसर है उसको हम लोग टिक लगा देंगे, वही मेरा सही आंसर है। वही क्वेश्चन में क्या करेंगे, सॉरी आंसर शीट में लिख देंगे। लेकिन इसका क्या करेंगे, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसके लिए हमको इस कहानी का समरी पता होना चाहिए, ठीक है। समरी पता होना चाहिए और उसको याद भी करना पड़ेगा। तुम लोग क्या करना पड़ेगा? याद, ठीक है। अभी सबके पास है ना? अब इस पर देखो, हम ऊपर में क्या लिखे हैं? इंपॉर्टेंट लाइंस। क्या लिखे हैं? इंपॉर्टेंट लाइंस। इंपॉर्टेंट लाइंस का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, ठीक है। ये एक ऐसा लाइन है कि अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ भी रहे, अगर हम लोग ये लाइन उतार देंगे, छोटा लाइन है कि आराम से याद हो जाना चाहिए। अगर बात कर, अगर इसको याद कर लिए ना, क्वेश्चन कुछ भी हो, ये लाइन उतार देते हैं, सामने जो टीचर है ना वो हमारा आंसर को गलत नहीं करेगा, कभी नहीं गलत करेगा। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्यों बोलते हैं? जो पहला लाइन पढ़ेगा तो टीचर समझ जाएगा कि नहीं भाई इसको कुछ पता है, नॉलेज है इसको। बात को समझे कि नहीं समझे? इसीलिए ये लाइन को याद करना बहुत जरूरी है। अब फिर देखते हैं इस क्लास में जितना हम लोग पढ़े हैं उस हिसाब से रीडिंग किसका किसका सुधरा है, ठीक है। बहुत लोग का रीडिंग कमजोर है ना? कोई बात नहीं, तुम खड़ा हो जाओ तो क्या थोड़ा पढ़ के दिखाओ तो हमको, बहुत बढ़िया। इसीलिए एक लाइन कहा गया, जानते हो क्या? अच्छा, इसका मतलब ही होता है प्रैक्टिस। क्या मतलब होता है? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश वगैरह जो भी चीज हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल हो, हिंदी हो, तो उतना ही तुम परफेक्ट होगे। नहीं समझे? तो प्रैक्टिस हमेशा क्या रखना है? जारी। प्रैक्टिस बोलो परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, शर्माने की जरूरत नहीं है। पढ़ने में शर्म और धर्म दो चीज को बाहर रखो, खाली कर्म रखो। दो चीज को दरवाजे के बाहर रखो। क्या क्या? शर्म और धर्म। धर्म समझते हो ना? धर्म, दो चीज को बाहर रखो, पढ़ाई नहीं करने देंगे। अब इसको डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाए। किसी का भी धर्म हो वो विज्ञान को मानेगा? फिर बोलिए, ऑसेबल वॉज अ सीक्रेट एजेंट हु हैड एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर विच मेनी पीपल हैड रिस्क देयर लाइफ। कुछ इस तरह से बोलना है और तो समझे। अब देखो हम कैसे बोले, पहले समझो। ऑसेबल वॉज अ सीक्रेट एजेंट हु हैड एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर विच मेनी पीपल हैड रिस्क देयर लाइफ। ऐसे, और तो समझे। ऑसेबल कौन था? एक सीक्रेट एजेंट था, माने खुफिया जासूस। हु हैड एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसके पास एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। ऐसा पेपर था जिसके लिए मेनी पीपल मतलब कई लोगों ने, मेनी पीपल मतलब कई लोगों ने क्या किया? रिस्क माने अपनी जान जोखिम में डाली। वो वैसा पेपर। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं? चलो, ये लाइन समझ में आ गया ना? मतलब कि क्वेश्चन में अगर ऑसेबल रहेगा तो हम लोग ये लाइन पहले, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, पहला लाइन अगर मेरा सही रहेगा आंसर का तो टीचर पे इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। कोई दिक्कत बाबू तुम लोग को? मतलब इससे क्या पता चला? ई लाइन को हमको किसी भी तरह करके याद करना है। और सभी बच्चों को कल ये लेसन क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। कल आज रात भर में एक लाइन ये, दूसरा लाइन ऐसे लेगा। लेकिन दो को का जरूर याद करो, ऑसेबल और मैक्स। दो मेन कैरेक्टर तो दो एक है। फॉलोअर कौन है? सपोर्टिंग कैरेक्टर। सपोर्टिंग कैरेक्टर मतलब क्या है?
फिल्म में देखिए हीरो रहता है, एगो हीरो एगो गुंडा, लेकिन एगो रहेगा बीच वाला, वो रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैक्स कौन था भाई? तो बोले मैक्स वॉज अनदर सीक्रेट एजेंट ऑफ हिज कंट्री। मैक्स भी कौन था? एक सीक्रेट, दूसरा सीक्रेट एजेंट था अपने देश का, हु वांटेड टू टेक एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम ओसेबल। मतलब क्या चाहता था? वांटेड माने चाहता था, क्या चाहता था? टेक, टेक माने लेना चाहता था, ठीक है। क्या लेना चाहता था? 2 किलो प्याज नहीं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम ओसेबल। किससे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किससे लेगा? ओसेबल से लेगा, कोई दिक्कत। फॉलर कौन था? फॉलर वाज ए रिपोर्टर। अच्छा, कोई हमको बताएगा रिपोर्टर की जगह पे एक और वर्ड कौन हो सकता है? राइटर। अब रिपोर्टर बोलो या राइटर, दोनों चलेगा। अभी अरे तुम नहीं है, यहाँ रिपोर्टर भी चलेगा और राइटर भी चलेगा, दोनों चलेबल है। चलेबल समझते हो ना? मतलब फॉलर क्या था? एक रिपोर्टर था। रिपोर्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संपादक, ठीक। ये राइटर भी बोलो। हु माने जो, नहीं यहाँ हु माने जो। मीट मतलब खस्सी का मीट मिला था, किससे मिला था जी? ओसेबल से। काहे के लिए? टू सी, सी माने देखने के लिए। किसको? ओसेबल को। ओसेबल बहुत स्मार्ट था इसलिए देखने के लिए आया था। किसको देखने आया था? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को देखने। कोई दिक्कत? कोई परेशानी यहां तक? कोई लगे कभी कभी यहां तक दिक्कत होगी? तीनों लाइन में एक वर्ड है जो तीनों में है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मतलब कहानी का केंद्र क्या है? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तीनों को वही चाहिए था, एक के पास था, दूसरा उसको लेने के लिए आया था, और तीसरा केवल उसको सिर्फ देखने गया था। उसी के चक्कर में फंस गया। तो क्या मन में सोच रहा होगा जानते हो? बस किसी तरह आज हम यहां से बच जाए, उसके बाद खेती करेंगे, रिक्शा चलाएंगे, चाय बेचेंगे, भीख मांग लेंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। कल उसका इंग्लिश क्या होता है? बहुत बढ़िया, टुमारो लगा था। चलो बैठ जो शक हुआ। अच्छा एक बात बताओगे, ये आने वाला कल है, लेकिन अगर वही इंग्लिश रहे परसों, एक मिनट, लेकिन कौन? आने वाला। परसों का इंग्लिश क्या होगा जी? आने वाला कल का तो इंग्लिश हो गया टुमारो, लेकिन परसों का इंग्लिश टुमारो, 2 टाइम्स टुमारो। देखो नया इंग्लिश का आविष्कारक, हमको पता था। ए डे आफ्टर टुमारो बोलता है ना, तरसों, तरसों ही बोलता है ना जी। तो यहां पे था ए डे, तो यहां पे होगा 2 डे, बस और कुछ नहीं। 2 डे की जगह डेज, फिर क्या होगा? आफ्टर, फिर टुमारो। एकदम सिंपल है, ठीक है। अगर यही चीज इसको लेके चले, नहीं कल, लेकिन क्या बीता हुआ। अगर बीता हुआ कल है तो यस्टरडे, क्या होगा? यस्टरडे। लेकिन अब दिमाग लगाओ थोड़ा देर के लिए, अगर परसों हो, परसों, लेकिन कौन सा? बीता हुआ। अगर बीता हुआ परसों हो तो इसका इंग्लिश क्या होगा? ए डे आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद होता है। अब इसको उल्टा कर दो, आफ्टर का उल्टा बिफोर। एक मिनट को क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, एक मिनट तुम खड़ा हो ना। हाँ, ए डे, यहां पे क्या था? सॉरी, हाँ, ए डे बिफोर यस्टरडे। अच्छा फिर वही तरसों हो जाएगा तो कौन लड़का बोलेगा तरसों का इंग्लिश? हाथ उठाइए, लड़का। अरे उसी चीज को चेंज करना है, एकदम सिंपल है। खड़ा हो जाओ। हाँ बहुत बढ़िया। 2 और डेज
बिफोर यस्टरडे। हो गया। चलो इसको लिखो कॉपी में। तो पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन जो है बुक में लिखना बेटी। डबल एफ, बढ़िया हैंड राइटिंग है मेरा। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। अब हमको सबको बताएगा हाउ माने कैसे है। पॉसिबल का मतलब तो पॉसिबल ही रहेगा, है ना। डिफरेंट माने कौन, हाथ उठाओ सिर्फ। अलग अलग था। फ्रॉम अनदर, अनदर माने दूसरों। सीक्रेट एजेंट, कोई दिक्कत नहीं। सीक्रेट एजेंट मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब इस लाइन को एक लाइन में सेट करो। पॉसिबल जो था दूसरे खुफिया जासूसों से अलग कैसे था, बस यही चीज। यहाँ पे इज है, यहाँ है होगा, लेकिन अगर एग्जाम में इज रहेगा तो इज, वाज रहेगा तो वाज। इज माने मतलब प्रेजेंट टेंस, वाज मतलब पास्ट टेंस। पहले समझो इस चीज को। मेन इसमें नाम कौन आया, हम लोग 3 लाइन लिखवाए हैं, पहला दूसरा और तीसरा। तीनों में से सेट कौन करेगा इसे, पहला दूसरा या तीसरा। तो उतारो पहले। पॉसिबल, सीक्रेट, ठीक है, हम लोग लिखे सही है। तो पैराग्राफ चेंज करना किसको बोलते जानते हो, जहां पे मेरा ये खत्म हुआ है उससे एक लाइन नीचे, कोशिश करो एक लाइन छोड़ देने का। और कुछ ना समझ में आए ना, एक लाइन छोड़ो और पूरा पन्ना का बीच, बीच कहां होता है, लेकिन एक लाइन छोड़ के, ठीक है, वहां से भी मेरे हिसाब से यहां होता है। हम अपना ले लिए, मैं मेरे बोर्ड के हिसाब से हम इसको ले लिए। तो यहां से क्या उतारेंगे पता है, क्वेश्चन हमारा ये रहा है ना, क्वेश्चन यही है। अब हम क्वेश्चन को ही आंसर बनाएंगे, क्वेश्चन को ही आंसर बनाएंगे। इसमें अगर क्वेश्चन को अगर आंसर बनाएंगे तो कहां से शुरू करेंगे, पॉसिबल से। लेकिन बार बार पॉसिबल लिखना ठीक नहीं है। पॉसिबल एक लड़का है, इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ही, एक वर्ड लाइन है एंड, फिर पॉसिबल की जगह पे क्या लिखेंगे, ही। अब जो इज था मेरा, इज आगे लगा देंगे, ही इज। अगर यहां पे वाज रहेगा तो वाज लगा देंगे। काट रहे नहीं समझ में, इज के बाद क्या है, डिफरेंट फ्रॉम, बोलते जाओ। फ्रॉम के बाद क्या है, अरे अनादर नहीं, अनदर, अनदर सीक्रेट एजेंट। दूसरे सीक्रेट एजेंट से वो क्या था, अलग था। कैसे, हाँ, ही वॉज अ फैट एंड स्लोपी, बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं, स्लोपी पर्सन। मैन नहीं बोलेंगे, मैन बोले चाहे पर्सन बोले। अच्छा, आप लेकिन मोटा तो व्यक्ति था, लेकिन उस बहुत ही क्या था वो, बहुत ही शार्प माइंड। देखो वो बोली तो एक वर्ड जोड़ेगा, बट हैव हैड ए वेरी क्या, शार्प माइंड। हम ये सब वर्ड दिए थे, लिखवाए हैं, खोजोगे तो मिल जाएगा ये सब। कोई ऐसा नहीं कि हम कुछ तुमसे नया वर्ड पूछ रहे हैं, ये वर्ड लिखवाते समय मैंने डिस्कस किया है। चलो लिखो इसका आंसर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा नहीं बन जाएगा जी, कोई दिक्कत होगी। अभी जो पढ़ाई हुआ, जो समझ में आया एकदम अच्छा से, कहीं कोई परेशानी, कभी भी कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हो, पूछने में कोई डरने की या शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत। चलो क्लास ओवर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो, एक मिनट रुको। हु व्हाट मैक्स, हु का मतलब कौन, मैक्स कौन था, सबको पता है ना मैक्स कौन था। चलो ठीक है, अगला पढ़ो। हाँ, हाउ माने क्या होता है, मतलब कैसे। गेट इन पॉसिबल के रूम में वो कैसे। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन हो जाता है, हाउ डिड ही इंटर इन द पॉसिबल्स रूम।
इंटर माने प्रवेश, कैसे प्रवेश किया था? अच्छा हाँ, कौन सबको को पता है, ठीक है, अच्छा बात है, पता तो ठीक है। कैसे इंटर किया था बाबू? पास की मदद से, कि मास्टर की पास पास की क्या होता है? एक तरह का पासवर्ड होता है। पासवर्ड समझते हो ना? कभी कभार जैसे, अच्छा तुम लोग सूटकेस देखो, आजकल सूटकेस है पासवर्ड वाला, पासवर्ड नहीं डालोगे तो सूटकेस खुल में नहीं करे। आजकल गेट में भी वो सिस्टम हो गया, लेकिन बहुत क्या होता है, मास्टर की, दोनों सही है, कोई दिक्कत, तुम समझ लो ना बस। चिया रहेगा, आगे बढ़े। पहले एक बात बताओ, इसमें हम लोग क्या करेंगे? मैक्स वाला लाइन उतार देंगे। मैक्स वाला लाइन लिखवाए थे ना कल, या सुनो, वो लाइन पहले उतारो। अच्छा, मैंने पहले भी बोला था, एक पैराग्राफ चेंज करने का एक तरीका होता है ना? अब हम मान लो यहां लिख दिए, तो हम पैराग्राफ कहां से चेंज करेंगे? कुछ करेंगे नहीं, बीच से करेंगे, एक लाइन छोड़ करके। और कहां से उतारेंगे? ही, हाँ ही से। कहां से उतारेंगे? ही। एक लाइन ये हो गया ना। दूसरा लाइन जब लिखेंगे तो क्या करेंगे? पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे एंड ही। देखो गेट की जगह क्या हो जाएगा? सिर्फ गॉट। गेट का V2 होता है गॉट इन द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ पास की। हेल्प माने किसकी मदद से? पास की मदद से। अच्छा, एक लाइन अगर भविष्य में बताएंगे आंसर, यहां पे जो हम केवल एंड लिखे हैं ना, इसके जगह पे एक परफेक्ट लाइन होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर। क्या बोलेंगे? ऑथर कौन है इसका? रॉबर्ट अर्थर। और नाम लिख के ही से उतार देते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, एंड के जगह पे क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू द ऑथर लिखते हैं, ऑथर का नाम देते हैं रॉबर्ट अर्थर, और उसके बाद ही से उतार देते हैं। तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, टीचर को समझ में आ जाता है कि नहीं भाई, इसको लेसन का नाम और राइटर का नाम पता है, तभी ये लिख रहे हैं। चलिए भाई, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग पे ज्यादा लोड हम नहीं दे रहे। देखो यहां से लेकर के यहां तक हम कुछ याद नहीं किए हैं। ये क्वेश्चन का लाइन है ना, क्वेश्चन का लाइन को ही हम क्या किए? उतारे, बस गेट की जगह पे गॉट किए, फिर एक 3 वर्ड अलग से लिखे, 3-4 वर्ड, बाय द हेल्प ऑफ पास की। ये मेरा आंसर है, ये मेरा परफेक्ट आंसर है। अब क्यों आया था पास? इंटर क्यों किया था? वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए। ऐसा कोई लाइन समरी में जरूर होगा, है ना जी? चलो चलिए अगला क्वेश्चन। अब ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हु वाज फॉलर? फॉलर कौन था? फॉलर कौन था? और उसका फर्स्ट, व्हाट वाज हिज फर्स्ट एथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? सबसे सिंपल लाइन, पहले बताओ फॉलर था कौन? अब यहां पे 2 चीज बोला जा सकता है, या तो रिपोर्टर या तो राइटर, 2 चीज बोल सकते हैं। तो था कौन? फॉलर एक रिपोर्टर था जो क्या करने आया था? वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को केवल देखने आया था। वो लाइन लिखा हुआ है, मतलब लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 बोलिए जी। हो गया सबका? फॉलर एक रिपोर्टर था जो किससे मिला था? ऑसेबल से मिला था। कि कैसी करने के लिए? देखने के लिए। क्या देखने के लिए? वही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली। हो गया? अब इस क्वेश्चन के अनुसार उसका फॉलर के लिए वो एथेंटिक थ्रिल, वो रोमांच वाला पल कब था? जब मैक्स को उसने देखा हाथ में गुलदस्ता लिए हुए, अच्छा पिस्तौल लिए हुए था, उसने देखा था ना जी। तो पहले बताओ कहां से उतारेगा क्वेश्चन के अनुसार? गलत, हिज। कहां से? हिज से पहले यहां तक उतार देना है। तो कैसे? तुम लोग उतारो, हम लोग उतार दे। हिज डे वेन। अब पहले वेन मतलब यहां पे वेन का मतलब हुआ जब
उसने देखा था, किसको देखा था? मैक्स को। तो क्या होगा? व्हेन ही, सी नहीं, सो किसको? मैक्स। अब मैक्स को जब देखा था तो उसके हाथ में क्या था? वो लाइन खोजो, उसमें मिलेगा। विथ ए पिस्टल इन हिज हैंड। क्या विथ है? पिस्टल इन हिज हैंड। उसके बाद नहीं, वाज नहीं, वाज काट दो, कॉमा देके स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। हो गया। उसने मैक्स को देखा, उसके हाथ में क्या था? एक पिस्टल था जो कि उसके सामने। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन को सिर्फ समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले, ध्यान दो इधर। तुम उसका चुट्टी टाइम शर्ट पैंट फाड़ देना, पत्ता और घास बांध के जाएगा घर। क्वेश्चन पढ़ो। हाउ डिड ऑसेबल मैनेज? हाउ मतलब कैसे ऑसेबल ने मैनेज किया? टू मेक मैक्स बिलीव, मतलब मैक्स को क्या किया? विश्वास दिलाया दैट देयर वाज अ बालकोनी। क्या है? बालकोनी है अटैच टू हिज रूम, रूम से अटैच, जुड़ा हुआ। एकदम सिंपल लाइन में समझो कि ऑसेबल ने मैक्स को कैसे विश्वास दिलाया कि मेरे रूम से जुड़ा हुआ क्या है? बालकोनी है। कैसे विश्वास दिलाया था? कुछ याद है? एक कहानी सुना करके। जानते, जब ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन जब दिए थे ना, उसमें एक लाइन है विथ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, वही उसका सही आंसर भी था। अब वही उसी को हम लोग आंसर बनाएंगे। पहले तो एक काम करेंगे, इसमें कौन सा लाइन लिखेंगे? ऑसेबल वाला लाइन किया मैक्स, ऑसेबल वाला लाइन उतारिए। कौन सा लाइन उतरेगा? उतारिए फटाफट, फटाफट उतारिए। छोटा बच्चा की तरह झगड़ा करेगा, दोनों को पूरा पीछे वाला बेंच को नीचे बैठा देंगे, और उसके बाद एक बाल्टी पानी ला के गिरा भी देंगे। सोच लो फिर घर कैसे जाएगा? नहीं नहीं, खाली गलत जगह भेजेगा ना, उससे लोगों को कुछ और शक होगा उसके ऊपर। तुम समझ नहीं रहा, खाली पैंटे भेजेगा। कौन सा लाइन होगा? ऑसेबल वाज इंपॉर्टेंट फॉर देयर इसके बाद, ये लाइन उतारने के बाद हम शुरू से एक ही चीज समझा रहे हैं कि पहले क्या करना है? एक ऐसा लाइन लिखना है जिससे मेरा क्या हो? पहला लाइन बिल्कुल सही हो, बस। तो ये लाइन तो उतार दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहां से उतारेंगे, समझे? तो अब क्या उतारेंगे? पैराग्राफ चेंज करके देखो, मैं V2 मैनेज के बाद क्या हो जाएगा? अटैच्ड रूम। कैसे? ललित बाई, बोलो जी, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। द्वारा पता चल किए, डिटेल बताया, डिटेल वर्णन किया, एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन। हम लोग जोड़े क्या जी? बस ये तीन चीज जोड़े, बाकी सब कुछ क्या मिला? अरे क्वेश्चन में तो था सारा लाइन, यहीं से पूरा। तो यहां से हम क्या किए? यहां से पूरा क्या किए? डराइए, बोलो कुछ तू हमको ला मोहलवा गिर गया क्या? एक बात बताते तुमको, ये जो बुक है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें जितना भी चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन जो है ना 5 नंबर का जरूर आता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का जो एकदम एक ही जैसा रहेगा, क्वेश्चन एकदम एक ही जैसा, बस नाम क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे ऑसेबल हो सकता है, मैक्स हो सकता है। अच्छा, इसका, इस बुक का कोई और चैप्टर हम लोग पढ़े हैं? पढ़े नहीं है जी? कौन सा चैप्टर? मिसेस पंपरे। तो मिसेस पंपरे हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बोला जाता है कैरेक्टर स्केच। क्या बोला जाता है? ठीक है, यहां तक हुआ सबका बाबू? तुम लोग उतारे?
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कितना नंबर का आएगा वो, 5 नंबर का। तो अब इसमें से 3 क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं जो 5 नंबर के आने के चांसेस होते हैं। सबसे ज्यादा चांस रहेगा ओसेबल पर। इसको बोला था कैरेक्टर स्केच। क्या बोलते हैं? हमने फिर भी कल भी दोहराया था। इस किताब से एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो रहेगा कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच के मतलब होता है कि हमको उसके बारे में पूरा डिटेल बताना कि वो जो व्यक्ति के बारे में आएगा, चाहे ओसेबल रह सकता है, चाहे मैक्स या फिर फॉलर, हमको उसके बारे में डिटेल में बताना है कि वो किस टाइप का व्यक्ति था। अगर अच्छा क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ ओसेबल। अब मान लिया जाए क्वेश्चन में ये आ गया एग्जाम में, कैसे में आ गया एग्जाम में, तो सब इसको आंसर लिखने का तरीका हमारा क्या होगा वो पहले समझ लो। ठीक है, सबसे पहले चीज फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या पूछ रहा है? कैरेक्टर स्केच ऑफ ओसेबल। अब ओसेबल की जगह पे यहाँ पे क्या हो सकता है? मैक्स। क्वेश्चन बदल देगा। अच्छा, मैक्स की जगह फॉलर भी हो सकता है। पहले मान लिया जाए इस पे है, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे पहले ये लिख कर रुक जाएंगे, लिखो इसको इस तरह से अंडरलाइन करें। ठीक है, कैरेक्टर स्केच ऑफ ओसेबल तरीका। अब यहां से क्या करेंगे ना, एक लाइन छोड़ के आएंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे अब सुनो पहले इसको क्या बोले, लाइन पढ़ो तो। ओसेबल इस कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, हो सकते हैं ना। तो अगर मान लिया जाए, यहां तक हम लोग याद कर लिए, स्टोरी, स्टोरी का नाम क्या है? बस स्टोरी लिखना नहीं। तुम गौर करोगे, द का टी कैपिटल है, मिडनाइट का एम कैपिटल है, विजिटर का बी कैपिटल है। ठीक है, ओसेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी। यहाँ पे द की जगह दिस स्टोरी भी हो सकता है, मिडनाइट विजिटर। अब इसके बाद एक लाइन हम सोचेंगे कि जो यहां था कौन, हु। अब यहां पे ये था कौन? ओसेबल कौन था? सीक्रेट एजेंट बोल सकते हैं, सिंपल लिखेंगे, हु वाज ए सीक्रेट एजेंट। बस पहले ये लिखो, इस लाइन को उतार। यहां तक लिखने के बाद यहां से हम लोग पैराग्राफ क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फिर से रिपीट कर रहे, कुछ नहीं समझ में आए तो क्या करना है, नहीं एक लाइन छोड़ करके पन्ना के बीचों बीच से। अब देखो एक लाइन ये मेरा ये हो गया परफेक्ट, ठीक है। दूसरा मेरा क्या होगा, तो यहां के बाद एक काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू द राइटर। अब राइटर कौन है बोलो? मतलब ये लाइन जो है ना मेरा, हर मतलब जो भी कैरेक्टर स्केच रहेगा, लिखने से मना किए, जो भी कैरेक्टर स्केच रहेगा ये लाइन मेरा कभी गलत नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द राइटर का अर्थ क्या होता है? लेखक के अनुसार। क्या बोल, ओसेबल के बारे में कोई एक लाइन बोलेंगे, कोई भी एक लाइन समरी में से कुछ भी, कि ओसेबल के पास कुछ था या ओसेबल कैसा व्यक्ति था, कुछ नहीं हुआ तो बोल देंगे ओसेबल वाज अ फैट एंड स्लोपी पर्सन। या फिर अगर किसी को याद हो तो वो वाला लाइन परफेक्ट है। कौन सा लाइन? ओसेबल हैड एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर विच मेनी पीपल हैव रिस्क देयर लाइफ। बस इतना ही बोलना है। तो क्या ओसेबल हैड रिस्क, सारा ही बात मान लेते हैं, लेकिन दोनों चलेगा। तुम रट के आए हो, कोई बात नहीं। चलो ये लाइन उतारिए। अब देखो दरअसल क्या होगा कि यहां के बाद हम लोग समरी में से ही क्या करेंगे, सब कुछ उतार देंगे। एक रात क्या हुआ, ओसेबल फॉलर के साथ आया, समरी में जो है ना सब कुछ उतार सकते हैं। यहां के बाद हमारा अगर हम लोग कुछ भी उतारेंगे ना तो आंसर हमारा गलत नहीं होगा। कैरेक्टर स्केच ही तो पूछ रहा है, ओसेबल से रिलेटेड जितने भी लाइन्स हैं, वो कैसा व्यक्ति था, क्या लिखेंगे, फैट एंड स्लोपी एमिएबल पर्सन। एक दिन वो फॉलर के साथ आया, क्या हुआ, फिर इंटर किया और फिर क्या हुआ, मैक्स को देखा। जो भी समरी में जो जो याद है सब कुछ हम लोग यहां लिख सकते हैं। लेकिन मेरा पहला लाइन कभी गलत
नहीं होना, होना नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। समझे बात की? और ये लाइन कोई हार्ड नहीं है, देखो अभी हम प्रूफ कर देते हैं। देखो अगर मान लिया जाए क्वेश्चन वही है, बस अब इसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन है? ये ऑसेबल हटेगा, ठीक है, और आ जाएगा मैक्स। अगर क्वेश्चन में सब कुछ वही रहेगा, आ जाएगा मैक्स। पहले क्वेश्चन उतारो। अब देखो आंसर में क्या चेंज होगा। हमने कैरेक्टर स्केच ऑफ यहां क्या लिखा था? ऑसेबल था। यहां पे हम लोग क्या हो जाएगा? मैक्स। क्या हो जाएगा? मैक्स। चलो लिखो पहले। हो गया? पीछे बॉयज हो गया ना? चलो ठीक। अब क्या चेंज होगा? यहां पे हड़बड़ाना नहीं, फिर बोल रहे पहले चीज तो हम लोग लिखेंगे मैक्स। अब सवाल ये है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है? नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर तो एक ही हो सकता है। अच्छा, ऑसेबल के लिए हम लोग एक लाइन और यूज कर सकते थे, सेंट्रल कैरेक्टर, मतलब सेंट्रल ज्यादा बेस्ट वो है। फिलहाल में सिंपल लाइन याद रखो। अच्छा, यहां पे अगर मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक चीज जोड़ेंगे, जानते हो क्या? अब सही, मैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। पहले रुको एक मिनट। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर मतलब इंपोर्टेंट कैरेक्टर ये भी है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बोल सकते हैं कि विराट कोहली इज द बेस्ट क्रिकेटर, ठीक है, ये बोलना सही है? नहीं। बेस्ट क्रिकेटर कैसे बोल देंगे? वो उससे बढ़िया कोई क्रिकेटर नहीं है, बहुत है। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर। लेकिन विराट कोहली की गिनती किस में आएगी? बेस्ट में से आएगी, गिनती में आएगी। वन ऑफ द बेहतरीन में से कोई एक वो भी है, बेस्ट नहीं है, ठीक है, बोल सकते थोड़ी देर के लिए कोई भी चीज, ठीक है। तो यहां पे भी वो भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मैक्स है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर तो यहाँ पे कौन हुए? एक ही हुए, ऑसेबल। यहाँ पे ये हो गया वन ऑफ द, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी हमको। ऑसेबल का लाइन याद कर लेंगे तो ये भी आराम से याद हो जाएगा, कुछ ज्यादा दिक्कत होगी? चलो पहले इसको लिखो, कहां तक? मिडनाइट विजिटर तक। पहले नाम पूछ। अच्छा, अगर हम लोग लिख देते हु वाज ए सीक्रेट एजेंट, गलत है? गलत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, क्या चेंज होगा जरा हमको बता। हाँ लेकिन अनदर से बढ़िया एक और लाइन हम बताते, हु वाज, कौन बोला उधर से? सही बोलो, ऑल्सो लगेगा। हु वाज ऑल्सो ए सीक्रेट एजेंट, वो भी एक सीक्रेट एजेंट था, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ये भी सीक्रेट भी ऑल्सो का मतलब हो गया वो भी एक सीक्रेट एजेंट था, मतलब कोई और भी होगा। कौन था? पॉसिबल था, तो उसका तो जोड़ना पड़ेगा इसमें। बस एक वर्ड और जुटेगा, क्या लगता है? सही बोला हूं, बिल्कुल सही जवाब, लाइक पॉसिबल। किसके जैसा? पॉसिबल के जैसा। वो भी एक सीक्रेट एजेंट था, लाइक पॉसिबल। अब मेरा हो गया आंसर कंप्लीट। से आ जाएगा, 4.5 भी नहीं देगा, 5 नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरा पहला लाइन परफेक्ट है ना बाबू, कहीं कोई गलत कह नहीं सकता। इसमें क्या एडिट करेंगे जी? पहले तो अगर हम लोग ये लाइन लिखेंगे तो कोई यहां तक कोई गलत कहेगा? मतलब पैराग्राफ चेंज करके हम ये चीज तो लिख सकते हैं, तो लिखो। तो फिर देख क्या कहने का मतलब ये, तुम लोग हैंडराइटिंग ठीक रहता है, जिसका हैंडराइटिंग ठीक रहेगा तो उसका कॉपी चेक करने में भी अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। यहां तक तो सही था, लेकिन इन जो नाम आके गलती कर दिया, मतलब यहां पे नाम क्या होगा? मैं। लेकिन अब यहां से जो लाइन है ना, बोलिए कौन सा लाइन इसमें परफेक्ट बैठेगा? मैं इस कहानी के अनुसार मैक्स तो हो। अरे यार बकलोला सब है, जब बोल तो दिए सीक्रेट एजेंट, बोल तो दिए, आपको बार बार सीक्रेट एजेंट लिखते चलो, पूरा पेजवा वही लिख के भर दो। लिखे तो है ना तो एक बार जब लिखिए दिए तो बार बार सीक्रेट एजेंट क्या लिखेंगे? क्या बोलेंगे? कुछ और चीज। हु
wanted to take that an important document from Osable. या फिर एक लाइन और होगा, who entered, कुछ याद है? सबसे बेस्ट वो है कि पहले घुसा तब ना वो मांगा, तो who entered, या फिर एक और वर्ड हम कल लिखवाए थे, गौर याद करो, कॉपी निकालो, गेट इन और गॉट इन, कल ही लिखवाए हैं, गेट इन गॉट इन कर रहे थे, लिखवाया है। या फिर सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे, प्रवेश किया का इंग्लिश इंटर किया, कहा किसके रूम में, ऑसेबल के रूम में, बाय द हेल्प ऑफ पास की, ये लाइन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे पास की, हो गया। अब जो तुम लोग का लाइन था ना बाबू, ही वांटेड टू टेक एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम ऑसेबल, लिख देंगे। अच्छा, जिसको याद रहे उसमें जोड़ देना, फॉर विच मेनी पीपल हैव रिच्ड देयर लाइफ, हो गया। अब तीसरा कैरेक्टर हमारा कौन बचा, हॉलर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मैक्स गायब हो गया, कौन आ गया, हॉलर आ गया। क्वेश्चन उतारिए फिर से, तो देखो यहां तक लिख लिए होंगे, तो मैक्स के जगह पे यहां पे क्या हो जाएगा, फॉलर, तो हो जाएगा बाबू फॉलर, कैरेक्टर स्केच ऑफ फॉलर, हो गया। ये लिखो पहले, तुम लोग लिखा बेटा। अच्छा, यहां पे भी हम लोग मैक्स की जगह पे क्या कर सकते हैं, फॉलर लिख सकते हैं, बस चेंज कहां होगा, हाँ सब कुछ वही का, स्टोरी तक तो वही होगा, मिडनाइट। उतारिए पहले, क्या लिखेंगे आप, हु वाज ए रिपोर्टर। अगर और बढ़िया बनाना चाहते हो तो दो वर्ड जोड़ देना, हु वाज यंग एंड रोमांटिक रिपोर्टर, ठीक है, हो गया। या फिर सिंपली हु वाज ए यंग रिपोर्टर। अच्छा, उसके बाद ये चीज वही रहेगा, अकॉर्डिंग टू द राइटर रॉबर्ट अर्थर। यहां पे हु हैड इंटर्ड लिखवा दिए थे क्या, मैक्स वाला में देखो तो, यहां अर्थर क्या लिखवा दिए, हु नहीं होगा यहां पे हु काटो तो पहले, मिस्टेक हो गया, अभी हम देखें, यहां ही होगा, मिस्टेक हो गया, अभी हम देखें तो ध्यान आया, वहां ही कर दो मैक्स वाला में। अब यहां ऑथर तक तो लिख दिया रॉबर्ट अर्थर, है ना, उसके बारे में क्या लाइन लिखेंगे जो इसमें परफेक्ट बैठे, हाँ माइट नहीं बेटा, ही, बोलो मेट ऑसेबल, हाँ टू सी, दैट मत लगाओ, एन डॉक्यूमेंट। ये एक छोटा लाइन है, लेकिन अगर कोई चाहो तो इसको लंबा क्या कर सकते हो, बस एक ही वर्ड जोड़ के, फॉर विच मेनी पीपल हैड रिच्ड देयर लाइफ, वही तो बोलना चाह रहे हैं। अगर इसको लंबा करना चाहो तो ऐसे इतना भी इनफ है, इसको थोड़ा सा लंबा यहां तक है तो ये गलत भी नहीं है, लेकिन अगर किसी को याद रहा तो वो बेस्ट हो जाएगा। क्या करना है, खाली फॉर विच कुछ लाइन, तो कोई भी आंसर देना उतना टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है इंग्लिश में, बस देखने में लग रहा होगा तुम लोग को इंग्लिश बहुत टफ है, थोड़ा कैसे पास होंगे ये डर बना रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। अच्छा, इस तीन क्वेश्चन का आंसर दिए ना हम लोग, क्या हर बार क्या हुआ, कुछ गौर कर रहे होगे तुम, घुमा फिरा के एक ही लाइन आ रहा है ना जी। अच्छा, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा भी, क्या सब क्वेश्चन इसी चैप्टर से दे देगा, ज्यादा एक सवाल देगा। तो अब हम लोग अगर आंसर देने का तरीका सीख जाए और कुछ लाइनें याद कर ले तो आंसर देना उतना टफ नहीं होगा। यही सब चीज हम लोग आने वाले कुछ समय तक सीखेंगे, समझे बात को। और क्वेश्चन का बस खाली आंसर देना हम लोग को क्या करना है, सीखना है, ठीक है। और सेट कर देंगे ना हर चीज को सही जगह पे, ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। जो कॉपी चेक करोगे ना, चेक करने वाले टीचर
उनके सामने तुम्हारा इंप्रेशन बहुत अच्छा रहेगा और नंबर भी बहुत बढ़िया मिलेगा। चलो अभी तक जो 3 क्वेश्चन किए हम लोग समझ में आ गया। कल हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यानी हम लोग कल पढ़ेंगे, क्या नाम है, द थीफ स्टोरी। और राइटर कौन है इसके, रुस्किन बॉन्ड। थीफ माने चोर, स्टोरी माने मतलब किसी एक चोर की कहानी है, ठीक है। कल हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। अब चलो ठीक है, जो पहला दिन है तुम लोगों ने अभी जो पढ़ाई वो समझ में आया। हमेशा सब स्टूडेंट को बोलते देखो कि कभी भी पढ़ो तो चैप्टर शुरू से पढ़ो। यहाँ पे स्टूडेंट लोग की गलती क्या है जानते हो क्या है, हम बता रहे तुमको, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में आएगा। अब बोले सर पूरा पढ़ा दीजिए, पॉसिबल है? कोई बच्चा अगर सितंबर अक्टूबर में आएगा उसको कैसे कवर होगा? सोचता लास्ट क्लास में जाएंगे कैसा हूँ बस सर कुछ ना कुछ बताइए देंगे, पास भैया जाएंगे होते ना, खाली आके बोलते सर 5 नंबरिया बता दीजिए ना। क्या है, प्रैक्टिकल में 20 में से 18 मिल ही जाएगा। किसी तरह घींच तीर के हमको 33 लाना है, पास हो जाएंगे बस। क्या होता है, अब वो आए तो सर मेरा पिछला वाला छूटा है पहले उसको पढ़ा देते, अब वो हमको पूरा साल डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। बाकी बोल देंगे आंसर बनाने सीख जाएंगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। चलिए आप लोग निकलिए इधर से।